बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी एक नए तिब्बी टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, सहर चैनल पे हम आपकी खिदमत में हर दफ़ा एक नया नुस्खा लेके हाजिर होते हैं जो बनाने में आसान और अफादियत से भरपूर होता है। नाज़रीन कराम, आज के दौर में अक्सर हमारे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के लिए गरीब लोगों के पास इतना सरमाया नहीं होता। जब आप बड़े हॉस्पिटलों की तरफ रुख करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो इंसान की जमा पूंजी सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इलाज ख़त्म नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोग बड़े इलाज तो नहीं कर पाते, लेकिन छोटे बीमारियां जो घरेलू तौर पे आप ख़ुद उनका इलाज कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले घरों में अक्सर बूढ़ी माएँ, दादियाँ, नानियाँ होती थी जो अपनी पटारियों में अपने पास मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को कूट छान कर रखती थी और उनसे इस्तेफ़ादा करती थी। छोटे मोटे अमराज के लिए घर में ही उनसे इस्तेफ़ादा किया जाता था और छोटे मोटे मर्ज़ वहीं पे ख़त्म हो जाते थे। आज के दौर में सब इंसानों की जिस्म मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो चुके हैं। ख़ास तौर पर मैदा हम सब का ख़राब है और मैदे की वजह से, जिसको उम्मुल अमराज कहा जाता है, हम मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं। मैदे के ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाई हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। हाजमे के लिए, कब्ज़ी के लिए और भूख के न लगने के लिए आप उनको देखकर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक ऐसे मौजू पे हम बना रहे हैं जिसमें आजकल हमारे बूढ़े तो क्या, जवान भी उस मर्ज़ का शिकार होने लगे हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, मेरा कहने का मकसद ब्लड प्रेशर है, जो तकरीबन पहले हम सुनते थे कि 50-60 साल के बाद बूढ़ों को होता था, लेकिन अभी अल्लाह न करे जवानों को भी ये मर्ज़ लग चुका है। उसकी बड़ी वजह फ़ास्ट फूड और मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह और चिप्स वग़ैरह, जिनमें मुख्तलिफ़ गर्म मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो केमिकल से बने होते हैं, और काम का न करना, पैदल न घूमना, मेहनत और मुशक्क़त हमारे अंदर नहीं रही है। और ख़ासकर इंटरनेट ने हम सबको घरों में बिठा दिया है। घर में जितने फ़र्द हैं उन सब के पास मोबाइल है और वो उसमें लगे हुए हैं। आजकल कोई पैदल घूमने को पसंद नहीं करता है, हालांकि पैदल चलना सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो चाहता है कि इस दुनिया में ज़्यादा जिए और बड़ी उम्र पाए, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो पैदल घूमे, पानी ज़्यादा पिए, मेहनत और मुशक्क़त करे। नाज़रीन कराम, आज का हमारा जो नुस्खा ब्लड प्रेशर के लिए है ये इंतहाई आजमूदा है और गज़ब का नुस्खा है। मैंने ख़ुद बनाया है और मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। त्रिफुल्ला, हलेला, बलेला, आंवला के पोस्त को कूट छान के रखें, इसे त्रिफुल्ला कहते हैं। त्रिफुल्ला 300 ग्राम आप त्रिफुल्ला ले लें। काली हरीड़, जिसको छोटी हरीड़ी भी कहते हैं, हलेला स्याह भी कहते हैं, 100 ग्राम आप काली हरीड़ ले लें, हलेला स्याह ले लें। और 250 ग्राम आप गुलाब की पत्तियां ले लें। बस नाजरीन, ये 3 चीज़ें, अगर आप इसमें चाहें तो मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो त्रिफुल्ला। त्रिफुल्ला बनाने की तरकीब ये है कि आप हलेला, बलेला, आंवला हम वज़न ले लें। इन तीनों के आप छिलके इस्तेमाल कर लें, गुठलियों को फेंक दें, इन छिलकों का आप सुफू बना लें, इसको त्रिफुल्ला कहते हैं। त्रिफुल्ला ख़ुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है। ब्लड प्रेशर, मैदा, दिमागी कमज़ोरी के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, ये इंसानों के लिए एक ऐसा अक्सीर है कि अगर जो इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह जिनके बाल कब्ल अज़ वक्त सफ़ेद हो गए, अगर त्रिफुल्ला इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बाल काले हो जाएंगे। काली हरीर या हलेला स्याह जिसको हम कहते हैं, ये मैदे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है, कब्ज़ को ख़त्म करती है, दस्त आवर है। ये आपके मैदे पे जो कब्ज़ हो, आप उफारा हो और पेट फूल गया हो,
گیس بنتی ہو اسے یہ ختم کرتی ہے۔ اور گلاب تو آپ جانتے ہیں کہ دل و دماغ کو قوت دیتی ہے، اور یہ گلاب کی پتیاں انشاءاللہ الحمدللہ دماغ کے لیے، دل کے لیے اکسیر ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو کوٹ چھان کر رکھ لیں اور 500 ملی گرام کے یا 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ رکھ لیں، ایک صبح ایک شام تازہ پانی کے ساتھ۔ اگر عرق گلاب ملے ہوئے پانی کے ساتھ آپ پئیں تو کیا بات ہے، انشاءاللہ چند ہی ایام میں ہر قسم کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ایک کار خیر ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔